Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक, चेंजिंग नाउन, जेंडर, नंबर एंड केस। संज्ञा के नाम से आप परिचित ही हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके रूप में लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को हम संज्ञा के विकार कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। एक गाय दूध दे रही है। बैल खेत जोत रहा है। लिंग के कारण विकार, 2 लड़का खेल रहा है। लड़के पत्र लिख रहे हैं। वचन के कारण विकार, 3 लड़का घर आया। लड़के ने खाना खाया। कारक के कारण विकार, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के जो विकृत रूप दिखाई दे रहे हैं, यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं। लिंग, जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द का कोई न कोई लिंग होता है। लिंग से ही यह पहचान होती है कि उस शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है या स्त्री के लिए। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग मास्कुलिन जेंडर संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे 1 घोड़ा तेज दौड़ता है। 2 मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा है। 3 शेर जंगल का राजा होता है। 4 धोबी ने कपड़े धो लिए। इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द घोड़ा, शेर, भाई और धोबी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। 2 स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे 1 प्रिया अच्छी अध्यापिका है। 2 वह लड़की बहुत अच्छा गाती है। 3 हम गाय को माता मानते हैं। 4 धोबिन कपड़े इकट्ठे कर रही है। इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द प्रिया, गाय, लड़की और धोबिन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। लिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। प्राणियों में लिंग का निर्णय करना बहुत आसान है क्योंकि इनका लिंग प्राकृतिक होता है। अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरणिक होता है। नित्य पुल्लिंग, वे संज्ञा शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, मोर, हाथी, शेर, हिरन, सांप, मुर्गा, बैल आदि। इनमें से कुछ के स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे मादा उल्लू, मादा कौआ, मादा भालू, मादा चीता, मादा तोता आदि। नित्य स्त्रीलिंग, वे संज्ञा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बकरी, भैंस, गाय, हथिनी, मुर्गी, बतख, गिलहरी, चील, मक्खी, तितली, छिपकली आदि। इनमें से कुछ के पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व नर शब्द जोड़ते हैं। जैसे नर गिलहरी, नर बतख, नर चील, नर मक्खी, नर कोयल, नर तितली आदि। पुल्लिंग शब्द, मास्कुलिन वर्ड्स। सामान्यतः निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। 1 फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा, पपीता, अनार आदि। 2 वृक्षों के नाम, बरगद, बबूल, नीम, पीपल आदि। अपवाद, इमली, शीशम, मौलसरी। 3 अनाजों के नाम, धान, गेहूं, चना, बाजरा, जौ आदि। 4 दिनों के नाम, रविवार,
सोमवार, बुधवार, मंगलवार आदि। 5. हिंदी महीनों के नाम: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। 6. देशों के नाम: भारत, जापान, चीन आदि। 7. समुद्रों के नाम: अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर आदि। 8. ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि। अपवाद पृथ्वी। 9. पहाड़ों के नाम: हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। 10. धातुओं के नाम: सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा आदि। अपवाद: चांदी। 11. रत्नों के नाम: नीलम, मोती, हीरा, पन्ना आदि। 12. महाद्वीपों के नाम: यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि। 13. शरीर के अंगों के नाम: हाथ, मुंह, पैर, सिर, पेट, गाल आदि। अपवाद: हथेली, कमर, गर्दन, टांग, अंगुली, नाक आदि। स्त्रीलिंग शब्द फेमिनिन वर्ड्स। सामान्यत निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। 1. खेलों के नाम: कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि। 2. भाषाओं के नाम: हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम आदि। 3. तिथियों के नाम: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। 4. नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि। 5. झीलों के नाम: डल, वूलर, चिल्का, सांभर आदि। 6. आकारांत तत्सम संज्ञाएं: बाला, सूचना, घटना, ममता, दया आदि। 7. आई, आवट, आहट, इका, इमा, या प्रत्ययों वाले शब्द: बुराई, थकावट, घबराहट, बालिका, गरिमा, गुड़िया आदि। 8. इकारांत तत्सम संज्ञाएं: अग्नि, विधि, रीति, शांति, छवि आदि। अपवाद: कवि, रवि आदि। 9. इकारांत तद्भव संज्ञाएं: नदी, रोटी, नौकरी, छोकरी, बिंदी आदि। अपवाद: माली, हाथी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना: चेंज मास्कुलिन इनटू फेमिनिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. शब्द के अंत में आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: बाल, बाला, मूर्ख, मूर्खा, पूज्य, पूज्या, महोदय, महोदया, कृष्ण, कृष्णा, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, माननीय, माननीया, श्याम, श्यामा। 2 शब्द के अंतिम अक को इका करके सेवक, सेविका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, पुस्तक, पुस्तिका, नाटक, नाटिका, धावक, धाविका, गायक, गायिका। 3 शब्द के अंतिम आ को ई में बदलकर बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। 4 कुछ शब्दों के अंतिम आ को या करके बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। 5 कुछ शब्दों के अंत में इन लगाकर पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, कहार, कहारिन। सिंह,
सिंहनी, ऊंट, ऊँटनी, भील, भीलनी, दुकानदार, दुकानदारनी, मास्टर, मास्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। सात शब्द के अंतिम ई को इनी करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकाकी, एकाकिनी, वनवासी, वनवासिनी, यशस्वी, यशस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, हाथी, हथिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, स्वामी, स्वामिनी। 8 अंतिम मान वान को मति, वती में बदलकर श्रीमान, श्रीमती, कीर्तिमान, कीर्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, शक्तिमान, शक्तिमती, बलवान, बलवती, शीलवान, शीलवती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती। 9 कुछ शब्दों के अंतिम ता को त्री करके नेता, नेत्री, निर्माता, निर्मात्री, दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, भर्ता, भर्त्री। 10 कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, भव, भवानी, रुद्र, रुद्राणी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी। 11 कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग तरह से बनते हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, पिता, माता, पति, पत्नी, आदमी, औरत, नर, नारी, वर, वधू, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, विधुर, विधवा, राजा, रानी, भाई, बहन, बादशाह, बेगम, सम्राट, साम्राज्ञी, कवि, कवयित्री, ससुर, सास, बैल, गाय। 12 कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर लाला, ललाइन, गुरु, गुरुआइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। वचन नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक पेड़ पर आम लगा है। 2 पेड़ों पर आम लगे हैं। पहले वाक्य में पेड़ की एक संख्या का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में एक से अधिक पेड़ों की संख्या का बोध हो रहा है। अतः संज्ञा शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। 1 एक वचन, 2 बहुवचन। 1 वचन सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है, एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, बेटा, सड़क, पुस्तक, कुर्सी आदि। 2 बहुवचन प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, बेटे, सड़कें, पुस्तकें, कुर्सियां आदि। याद रखिए, रिमेम्बर, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो ये जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे 1 इस देश को हमेशा देशभक्तों की आवश्यकता होगी। 2 हमें अपने देश को जयचंदों से बचाना है। 3 प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह क्षेत्र बर्बाद हो गया। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी प्राय एकवचन होती हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो ये जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे 1 कुछ लोग गर्मियों की छुट्टियां पहाड़ों पर बिताते हैं। 2 माँ की महिमाएं अपार हैं। 3
प्रकृति सभी की आवश्यकताएं पूर्ण करती है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भाववाचक संज्ञाओं से बनी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एकवचन में भाववाचक होता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में हो सकता है। किसी शब्द के साथ आदरार्थ शब्द जी, साहब, महोदय आदि लगाने पर वह एकवचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे 1. राखी के चाचा जी खाना बना रहे हैं। 2. नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम, रूल्स ऑफ चेंजेस सिंगुलर इनटू प्लूरल। एकवचन शब्दों को बहुवचन में बदला जा सकता है। एकवचन को बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाना, मास्कुलिन चेंज इनटू प्लूरल। 1. आकारांत शब्द को एकारांत कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, घोड़ा, घोड़े, रास्ता, रास्ते, चूहा, चूहे, ताला, ताले, बेटा, बेटे, किला, किले, पंखा, पंखे, बाजा, बाजे, गधा, गधे, पत्ता, पत्ते, चश्मा, चश्मे, कपड़ा, कपड़े। तीन, कुछ शब्दों में जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, बंदी, बंदीजन, अध्यापक, अध्यापकगण, पक्षी, पक्षी वृंद, पाठक, पाठक वर्ग, सेवक, सेवकजन, कर्मचारी, कर्मचारीगण, ऋषि, ऋषि वृंद, लेखक, लेखक वर्ग। स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाना, फेमिनिन चेंज इनटू प्लूरल। एक अकारांत शब्द के अंतिम अक्षर को एक कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, रात, रातें, आँख, आँखें, नाव, नावें, गेंद, गेंदे, दुकान, दुकानें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, नहर, नहरें, गाय, गायें, किताब, किताबें। दो आकारांत शब्द के अंत में ए जोड़ देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं, चिंता, चिंताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, जटा, जटाएं, शाखा, शाखाएं। 3, यदि शब्द इकारांत है तो ई के स्थान पर या कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, जाति, जातिया, शक्ति, शक्तियां, विधि, विधिया, लिपि, लिपिया, पंक्ति, पंक्तियां, तिथि, तिथिया। 4, यदि शब्द इकारांत है तो ई के स्थान पर या कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, देवी, देविया, सवारी, सवारिया, गाड़ी, गाड़िया, गली, गलिया, नाली, नालिया, बिल्ली, बिल्लिया, नारी, नारिया, तितली, तितलिया। 5, यदि शब्द के अंत में ई है तो ई के स्थान पर या कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, सुई, सुइया, हवाई, हवाइया, रजाई, रजाइया, लड़ाई, लड़ाइया, बधाई, बधाइया, दवाई, दवाइया, गहराई, गहराइया, मिठाई, मिठाइया, चढ़ाई, चढ़ाइया, शहनाई, शहनाइया। 6, यदि शब्द के अंत में या है तो उसके स्थान पर या कर देते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन,
चूहिया, चूहिया। डिबिया, डिबिया। लुटिया, लुटिया। बगिया, बगिया। चुटिया, चुटिया। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। खटिया, खटिया। पुड़िया, पुड़िया। कारक, केस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. मैं उसके लिए पुस्तक लाया हूँ। 2. बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। 3. वह छत से गिर पड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम है। ये अलग अलग रूपों में क्रिया से जुड़े हुए हैं। ये क्रिया के कारक हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़ा होता है और क्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, केस साइन, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के आगे लगकर उनका क्रियाओं से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों को एक अन्य नाम परसर्ग से भी जाना जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को देखिए। 1. राम ने रावण को युद्ध के मैदान में बाण से मारा। 2. पिताजी वकुल के लिए खिलौना लाए। 3. हम लोग रेलगाड़ी से जाएंगे। 4. सोहन ने डंडे से सांप मारा। 5. ऋतु ने दिल्ली में अपना मकान बना लिया। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रियाओं से संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक, कारक चिन्ह, परसर्ग। उदाहरण: 1. कर्ता कारक, ने कोई चिन्ह नहीं, प्रतिभा ने फोन किया। 2. कर्म कारक, को कोई चिन्ह नहीं, माता ने बेटे को समझाया। 3. करण कारक, से, के द्वारा, अध्यापक ने छात्र से पुस्तक मंगाई। 4. संप्रदान कारक, के लिए, को, सोनू बहन के लिए घड़ी लाया। 5. अपादान कारक, से, अलगाव, विद्यार्थी कक्षा से निकले। 6. संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, सोहन का खाना पौष्टिक है। 7. अधिकरण कारक, में, पर, चिड़िया डाली पर बैठी है। 8. संबोधन कारक, हे, रे, अरे आदि। हे राम, ये क्या हुआ? आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानें। 1. कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया कराने वाले शब्द का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह ने है, जैसे क, राम ने पुस्तक पढ़ी। ख, रवि पुस्तक पढ़ता है। ग, हम अब जा रहे हैं। घ, तुमने झूठ क्यों बोला? इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के कराने वाले हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। 2. कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है, जैसे राम ने मोहन को पीटा। उपरोक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ा है, अतः मोहन कर्म कारक है। 3. करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से, के द्वारा है, जैसे क, उसने चाकू से सेब काटा। ठ, वे कार से आए हैं। ग, यह पत्र आशु के द्वारा भिजवा देना। घ, टीवी के द्वारा सबको सूचना मिल जाएगी।
उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के साधन का ज्ञान हो रहा है, अतः ये करण कारक हैं। 4 संप्रदान कारक डेटिव केस, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए है, जैसे क भिखारी को रोटी दो, ख ये टॉफियां बच्चों को दे दो, ग मोनू के लिए कोट ले लो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिए क्रिया की जा रही है या उन्हें कुछ दिया जा रहा है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। 5 अपादान कारक एब्लेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, उससे दूर होने आदि के भाव का बोध हो, वह अपादान कारक होता है। क वह छत से गिर पड़ा, थ मैं सोमवार से घर नहीं गया हूँ, ग जंगल शहर से दूर है, घ आसमान से बड़े बड़े ओले गिरे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से व्यक्ति या वस्तु का अलगाव, दूर होना दिखाया गया है, अतः ये अपादान कारक हैं। 6 संबंध कारक रिलेटिव केस, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है, तो उस संबंध को सूचित करने वाला या अधिकार रखने वाला शब्द संबंध कारक होता है, जैसे क वह मोहित का घर है, ख दिनेश के मामा जी रामपुर में रहते थे, ग राम की माता जी बीमार है, घ बिल्लू के भाई का कुत्ता कहीं भाग गया। इन वाक्यों में मोहित का संबंध घर से, दिनेश का संबंध मामा जी से, रवि का संबंध माताजी से, बिल्लू का संबंध भाई से और भाई का संबंध कुत्ता से है, अतः इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संबंध कारक हैं। 7 अधिकरण कारक लोकेटिव केस, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अधिकार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क नाव नदी में तैर रही है, ख वह साइकिल पर जा रहा है, ग कपड़े अलमारी में रख दो, घ गीता कुर्सी पर बैठी है। 8 संबोधन कारक वोकेटिव केस, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से नहीं होता वरन वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए होता है, जैसे क हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ख माता भिक्षा दो, ग बच्चों अब घर जाओ, घ छात्रों अपना काम पूरा करो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का प्रयोग संबोधित करने के लिए हो रहा है तथा इनका संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं है, अतः ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के बाद प्राय विस्मयसूचक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर, भाववाचक संज्ञाएं प्राय एकवचन होती हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो ये जातिवाचक बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में हो सकता है। किसी एकवचन शब्द के साथ आदरार्थ शब्द लगने पर वह बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के आगे लगकर उनका क्रियाओं से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक के बाद प्राय विस्मयसूचक चिन्ह, लेकिन कभी कभी अल्प विराम लगाया जाता है। Like, share and subscribe.